प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन और अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको राम राम से की। आज हमारे राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में यहां अपने संबोधन की शुरुआत की और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अब खत्म हो गया है और यहां प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि भारत के विकास का यह अमृत काल है, चूकना नहीं, बैठना नहीं, थकना नहीं, ये भारत का समय है, अब हम रुकेंगे नहीं। ये भव्य राम मंदिर जो है वो साक्षी बनेगा भव्य भारत के उदय का, विकसित भारत का साक्षी ये राम मंदिर बनेगा। देव से देश, राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार यही है। तो राम मंदिर परिसर में ये जो कार्यक्रम था अब वो पूरा का पूरा कार्यक्रम पूर्ण होता हुआ आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच से नीचे उतरते हुए और यहां से अब आगे का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज वो यहां दिव्य भव्य राम मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कार्यक्रम कुबेर टीला पर है। दास जी अब मंच पर आ जाइए। और ये जो कुबेर टीला है ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दर्शन के लिए जा रहे हैं और एक बार फिर से वही मंगल ध्वनि गूंजती सुनाई पड़ रही है राम मंदिर परिसर में, जहां दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तक मैं देख पा रही हूं जिस तरफ अति विशिष्ट मेहमान बैठे हुए हैं उन्हीं की तरफ आगे बढ़ते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। देखिए किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहां पहले से प्रतीक्षारत मेहमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से उद्योगपति बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शीश झुकाकर नमन कर रहे हैं। सब आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मानस में जो राम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर कहा गया कि ये पल जो है वो उत्सवता के पल तो है ही, साथ ही साथ भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध के भी ये पल है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। निश्चित तौर से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सब कृतज्ञ है क्योंकि सब समझ रहे हैं कि ये वो तपस्वी है जिसकी कोशिशों से आज प्रभु श्री राम दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में पहुंचे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे ये सदियों की प्रतीक्षा, ये अभूतपूर्व धैर्य, ये त्याग, ये तपस्या के बाद आज हमारे प्रभु राम आ गए। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से आत्मीयता के साथ उनका हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थामा। सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तपस्वी की तरह आचरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। और ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें अटूट विश्वास की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि भारतीय समाज की शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय के प्रतीक के तौर पर भी ये राम मंदिर जो सबके सामने है। योग गुरु बाबा रामदेव को देख रहे हैं आप, श्री श्री रविशंकर जी को आप देख रहे हैं, तमाम जो साधु संत महात्मा अति विशिष्ट मेहमान, 4000 से अधिक यहाँ पर साधु संतों को, महात्माओं को न्योता गया था और उन्हीं से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। तो एक तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र जो है वो खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी कहा गया कि पीएम मोदी तपस्वी हैं। और उससे पहले जब गोविंद देव गिरी जी महाराज मंच पर आए तो उन्होंने भी बेहद भावुक होकर बताया कि कैसे एक विभूति से युग परिवर्तित हो जाता है और ऐसी ही विभूति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन साधना पड़ता है और ऐसी ही साधना के रूप में प्रधानमंत्री मोदी देश को प्राप्त हुए हैं। तमाम साधु संत महात्मागण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हुए ये तस्वीरें वाकई में भावुक कर रही हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर इस बात को समझ रहा है कि किस तरीके से ये सदियों का इंतजार
विशिष्ट अतिथियों का और न सिर्फ सदियों का इंतजार बल्कि अभूतपूर्व धैर्य, ये त्याग, ये तपस्या, जिसके बाद आखिरकार राम आ ही गए। क्योंकि टेंट से प्रभु राम दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। मत पंथ सबका यहाँ ये अभूतपूर्व पल जिनके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि सदियों तक ये जो पल है वो याद रखे जाएंगे। ये इतिहास जो आज लिखा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 का सूरज जो अद्भुत आभा लेकर आज आया है, ये तारीख नहीं है महज, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। विश्वनामी संप्रदाय, राम सदियों की धैर्य की ये धरोहर मिली है, प्रभु राम को मंदिर मिला है। गौड़िया नव इतिहास का ये सृजन कर रहे हैं, ये अविस्मरणीय पल हैं और उन्हीं पलों के साक्षी आप और हम सब हो रहे हैं। यकीनन हम बेहद सौभाग्यशाली हैं। ये समय सामान्य नहीं, ये सर्वकालिक स्याही से अंकित हो रही अमिट रेखाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर इस समय को मैं आपके सामने रेखांकित करूं, त्रेता में वियोग प्रभु राम से 14 वर्ष का था, लेकिन इस युग में तो सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है प्रभु के भक्तों ने। और आखिरकार सदियों के इंतजार के बाद अब प्रभु श्री राम दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्रतिष्ठित। और अब यहाँ जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनको समय मिलेगा, वो दर्शन कर पाएंगे प्रभु श्री राम के गर्भगृह में बाल स्वरूप प्रभु श्री राम लला की वो मनमोहक मूर्ति। एबीपी न्यूज पर आपने दर्शन किए प्रभु राम के, और अब बारी यहाँ मौजूद तमाम अति विशिष्ट मेहमानों की है जो अब मंदिर में भीतर जा सकेंगे, गर्भगृह में जाकर प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।